नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी जीके के टॉप 5000 प्लस प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आया हूं और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन पढ़ाई से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये पार्ट सेकंड है। इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट बनेंगे आप लोगों के साथ भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? नमक कर के। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को नमक मार्च के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था? नमक मार्च के। और दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब है वह स्थान है रंगून, जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। और 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया था। किसने निर्वासित किया था? ब्रिटिश सरकार ने। और तीसरा क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। साथ ही उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। और पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और छठा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और सातवां क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? इसका सही जवाब है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। किससे है? तबला से है। और आठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और यह आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किसका सभापति होता है? राज्यसभा का। और नौवां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। और 10वां क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत है? इसका सही जवाब है दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और दालों में 25% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 25% प्रोटीन होती है। और 11वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। और 12वां क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। कहाँ दर्ज की गई है? मासिनराम मेघालय में। और 13वां क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो फेफड़ों से होकर शरीर के ऊतकों और मानव रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? मानव रक्त में। और 14वां क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? इसका सही जवाब है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का। और 15वां क्वेश्चन है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। और वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। और 16वां क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही जवाब है न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद
84 दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी। और 17वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इसका सही जवाब है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। और यह घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई और भीड़ हिंसक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इसका सही जवाब है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 9 अगस्त 1942 को। 19वां क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका सही जवाब है कोमागाता मारू घटना थी। कोमागाता मारू घटना के बारे में बताते हैं। कोमागाता मारू घटना वह घटना है जिसमें भारतीय अप्रवासियों से भरे कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज को मई 1914 में कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और वापस भेज दिया गया। इसी घटना के फलस्वरूप गदर आंदोलन आरंभ हुआ था। और 20वां क्वेश्चन है, मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है? इसका सही जवाब है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। क्या कार्य है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। और 21वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही जवाब है राज्यसभा के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के। और ये आर्टिकल 67 वर्णन करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 67। और 22वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंध है? इसका सही जवाब है मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंध है। किस राज्य से संबंध है? केरल राज्य से। और 23वां क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। और 24वां क्वेश्चन है, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? इसका सही जवाब है तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। 25वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का। और 26वां क्वेश्चन है, कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? इसका सही जवाब है अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चाइना। कौन सा देश है? चाइना। और 27वां क्वेश्चन है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सही जवाब है लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक थे। और 28वां क्वेश्चन है, अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्र थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र। और 29वां क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है मशरूम कवक के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? कवक के उदाहरण हैं। 30वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। इसका सही जवाब है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में अपनाई गई और आंध्र प्रदेश यह व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। इसी के साथ पार्ट 2 सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल वीडियो, अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी प्रश्नोत्तर वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।